Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about water conservation in Rajasthan, means we started our discussion that water conservation is a method of rainwater collection by appropriate methods of water management. यानी वाटर मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज़ करते हुए रेन वाटर को कलेक्ट करना जनरली वाटर कंजर्वेशन रेफर किया जाता है. इन राजस्थान वी ऑलवेज हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर. मीन्स राजस्थान इज़ अ लैंड विच इज़ ड्रॉट प्रोन. राजस्थान जो है वो एक ऐसा एरिया जो जनरली सूखे से प्रभावित रहता है. इन दिस वे, इन दिस काइंड ऑफ एरिया वी आर हैविंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर. सो द रूलर्स ऑफ राजस्थान always remain aware about conservation of water, or we can say that about construction of different kind of structures which are related with water conservation. And in this way, by the rulers of Rajasthan, different step wells, ponds, lakes, johars and other wells, other structures related with water conservation are constructed. यानी राजस्थान में ऐसे सारे सोर्सेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते रहे हैं. एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल. ओके, यानी राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन को सोशल और रिलीजियस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस दी जाती है. ओके, अंडर दिस water conservation methods and sources of water conservation we have discussed about, means we have already discussed about ponds, step wells and nadis. Now as the next we are going to start our discussion about lakes. Importance of lake in water conservation. Okay, so guys, have a look on the board. This is Pichola Lake situated in Udaipur. These kind of lakes remain a major source of water conservation, means flowing water conservation in Rajasthan, the most popular and most important source of flowing water conservation. Along with that, these lakes have a great importance in providing potable water as well as water for irrigation. Okay, तो lake जो है उनके बारे में हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. ओके, लेक जो होती है उनके बारे में. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन वाटर कंजर्वेशन. सो गाइज, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर and the most important source of flowing water conservation. ओके, तो बहते हुए पानी को स्टोर करना उसको, और वी कैन से दैट फ्लोइंग वाटर कलेक्शन. तो बहते हुए पानी को स्टोर करने का, उसको कलेक्ट करने का सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लेक्स इन राजस्थान, देन दीज लेक्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ राजस्थान, मीन्स बाय द लोकल रूलर्स. फॉर एग्जाम्पल राजसमंद लेक, ओके, उदय सागर लेक, फतेह सागर लेक, बाय मनी लैंडर्स एज वेल एज बाय बंजाराज. और बंजारों के द्वारा बनाई गई लेक में सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है पिछोला लेक. इज दैट क्लियर? ओके, तो इन लेक्स का कंस्ट्रक्शन, जो झीलें बनवाई गई, इनका कंस्ट्रक्शन रूलर्स ने, मनी लैंडर्स ने और बंजारों ने किया था. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट दीज लेक हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इनकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, दैट इज रिलेटेड विथ potable water, means they remain a major source of potable water as well as water for irrigation. Okay, small canals are constructed to provide water
फॉर इरिगेशन इन द नियर बाई एरियाज, यानी इन जो लेक्स हैं इनमें से वाटर को नियर बाई एरियाज तक प्रोवाइड करवाने के लिए स्मॉल कनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फतेह सागर लेक और पिछोला लेक सिचुएटेड इन उदयपुर. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ आफ्टर दैट these lakes have a great importance in social and economic development, as well as they remained life giving at the time of drought and famine. यानी पोर्टेबल वाटर फॉर इरिगेशन के जरिए इनकी सोशल इंपॉर्टेंस है, यानी रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस, इसके साथ साथ इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. लेकिन इन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इन लेक्स की जो राजस्थान में है, दैट इज एट द टाइम ऑफ ड्रॉट एंड फैमिन. यानी राजस्थान जैसे ड्रॉट और फैमिन प्रॉन एरिया में, यानी ड्रॉट प्रॉन एरिया में ये जो लेक्स हैं वो लाइफ गिविंग प्रूफ हुई है, जीवनदायिनी. तो ये इन लेक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ ड्रोट लाइक सिचुएशंस में, फैमिन लाइक सिचुएशंस में लाइफ गिविंग रही हैं, जीवनदायिनी रही हैं. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट दीज मेजर एलिमेंट्स ऑफ लेक्स, लेट्स डिस्कस about some examples of major lakes in Rajasthan. Okay, the first one is Ana Sagar Lake. Okay, Ana Sagar Lake, Udaipur, sorry, Ajmer. Pichola Lake. Okay, Pichola Lake, Udaipur, constructed by Banjara. In the same manner, Fateh Sagar Lake, महाराणा फतेह सिंह. उदय सागर लेक, उदयपुर, महाराणा उदय सिंह. ओके. इन द सेम मैनर राजसमंद लेक बाय महाराजा राज सिंह एट राजसमंद. पुष्कर लेक. ओके, पुष्कर लेक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक और माना जाता है कि सबसे पुरानी झील है राजस्थान की. ओके, विच इज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक वर्ल्ड फेमस ब्रह्मा टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. यानी पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर जो इसी पुष्कर झील के किनारे बनाया गया है. इज दैट क्लियर? Okay, so this is the structure of lake and these are the major examples of lakes present in Rajasthan. Now after discussing about lakes and झीलों के बारे में डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर है वो है टांका. ओके, so let's discuss about टांका. First of all, have a look on the board. This is what we call टांका, यानी ये टांका का स्ट्रक्चर होता है. ओके, अ टांका इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड विथ वेस्टर्न राजस्थान. इन वेस्टर्न राजस्थान इट इज कंस्ट्रक्टेड इन नियर बाई एवरी हाउस एंड फील्ड. यानी आप जब वेस्टर्न राजस्थान को ट्रेवल करते हैं तो वेस्टर्न राजस्थान में लगभग हर एक घर और हर एक खेत में आपको ये टांका देखने को मिलेगा, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग अप द लैंड. जो लैंड को खोद करके 5 to 6 मीटर डीप लैंड में होल करके इसको बनाया जाता है. इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड बाय स्टोन और अदर लोकली अवेलेबल मटीरियल. ओके, एंड इट्स इनर पार्ट इज जनरली पॉलिश्ड विद इज और सैंड. ओके, यानी बजरी या फिर राख के इसके अंदर के पार्ट को पॉलिश किया जाता है टू मेक इट लीकेज प्रूफ. Along with that, to check the soil erosion. Generally, water, the roof water is stored in these kind of tankas and the water flow through the agors is collected in this टांका. ओके, तो टांका एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो वेस्टर्न राजस्थान से रिलेटेड है. आपने अभी इसके बारे में देखा है. तो टांका के बारे में यदि कॉमन पॉइंट्स की हम बात करें
तो जैसा कि आपने पिक में देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ related with Western Rajasthan. Okay, so it is a major structure of water conservation related with Western Rajasthan. It is constructed by digging up the land 5 to 6 meter deep. यानी 5 से 6 मीटर तक खोद करके और उसके बाद में इसको बनाया जाता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, its upper part is covered with stone and other locally available material, यानी जो लोकल अवेलेबल मटेरियल उसके द्वारा इसको कवर किया जाता है. इट्स इनर पार्ट इज पॉलिश्ड विथ एस और सैंड और वी कैन से दैट बजरी. ओके, एंड दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रूफ वाटर कलेक्शन. इसमें जनरली छत का पानी कलेक्ट किया जाता है. एंड एज द लास्ट, in Rajasthan these tankas are constructed with the special economic financial assistance provided by Chief Minister Water Self Reliant Scheme. Okay, CMWSRS, Chief Minister Water Self Reliant Scheme, started by the Chief Minister of Rajasthan, जिसके अकॉर्डिंग स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है इन टांकास के कंस्ट्रक्शन के लिए. Is that clear? So I think the structure of टांका is now clear in your mind. Guys, ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है कि टांका जो है वो वेस्टर्न राजस्थान से रिलेटेड वाटर कंजर्वेशन का एक स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ आफ्टर टांकाज द नेक्स्ट सिमिलर स्ट्रक्चर इज जोहड़. तो जोहड़ टांका से मिलता जुलता ही एक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इट इज नियर बाय सिमिलर विद दी टांका. सो हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल अ जोहड़. Okay, have a look on this जोहड़. Guys, इस जोहड़ में आपको देखने को मिलेगा that it is nearly similar to the टांका. Okay, but its upper part is open. It is round in shape. Along with that, it is bigger in size. Okay, and in this जोहड़, generally the flowing water is collected with the help of these agors or these वेंटिलेटर्स. यानी ये जगह जो होल बने हुए होते हैं इसकी दीवार में, इसमें से इसके जरिए जो फ्लोइंग वाटर होता है उसको इसमें कलेक्ट किया जाता है. इज दैट क्लियर? ओके, सो जोहड़ का स्ट्रक्चर आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर होगा. सो लेट्स मेक पॉइंट्स अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज रिलेटेड विथ हरियाणा एंड शेखावाटी रीजन. आपको ये अपने माइंड में रखना है. जोहड़ इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड इन दी हरियाणा एंड शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान. लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. बिफोर दिस बोर्ड एग्जाम 2018-19 के सेशन में क्वेश्चन था, राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड विथ शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा. और इसमें आपको जोहड़ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था. ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट जोहड़ इज रिलेटेड विथ हरियाणा एंड शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान. ओके, अब इसके मेजर एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं. सो गाइस, इन दिस जोहड़ इज कंस्ट्रक्टेड लाइक टांका. ओके, लाइक टांका by digging the land 5 to 6 meter deep. इसमें बिल्कुल वैसे इसको लैंड को डग आउट करके इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है. इट इज़ सिमिलर टू टांका बट इट्स अपर पार्ट रिमेन्ड ओपन. अलॉन्ग विथ दैट इट्स बिगर इन साइज. ओके, इट्स साइज रिमेन्ड बिगर than टांका. Is that clear? Okay. Now after that, in this जोहड़, flowing water has been collected. ओके, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया. ओके, क्वेश्चन ये भी हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन टांका एंड जोहड़. तो इसमें सिंपल सा पॉइंट हो गया कि ये टांका से साइज में बड़ा होता है, इसका अपर पार्ट ओपन होता है. इसके अलावा इसमें फ्लोइंग वाटर कलेक्ट किया जाता है. ऑन दी अदर हैंड इन टांका
द रूफ वाटर हैज़ बिन कलेक्टेड। तो ये इनके बीच का डिफरेंस होता है। द फ्लोइंग वाटर हैज़ बिन कलेक्टेड इन दीज जोहर्स विद द हेल्प ऑफ अगोर्स और वी कैन से दैट वेंटिलेटर्स या होल्स जो इनकी दीवार में बने हुए होते हैं जहाँ से इसमें वाटर कलेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक द structure of Johad is now clear in your mind. Okay, now after discussing about Johad, the next major structure is Beri or Choti Kui. Okay, it is Beri or Choti Kui. Okay, first of all have a look on the board. This is what we call a beri, means this is the structure of beri, which is constructed by digging the land 5 to 6 meter deep. Along with that, its circumference is 2 to 3 feet. Okay, the walls of this beri are protected by or are tied by stones. Okay, and the underground water sip into these barrels which is used as a source of potable water. यानी potable water के लिए इन berries का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इन छोटी कुईज को बनाया जाता है. ओके, तो बेरी और छोटी कुई. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लोकेशन, these kind of berries we generally find in the districts of Jaisalmer and Badmer. Means especially it is a structure of water conservation related with Jaisalmer and Badmer. Badmer और जैसलमेर से related water collection या water conservation का एक method है, and this is constructed like Tanka by digging up the land 5 to 6 meter deep. ओके, और इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 से 3 फीट होता है. इज दैट क्लियर? मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि एक बेरी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ओके, इट्स डिगिंग अप, एंड इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो 5 से 6 मीटर डीप लैंड को खोद करके बनाया जाता है, और इसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 से 3 फीट के बीच में होता है. इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट the walls of this beri or choti kui is tied with stones. Okay, so that the underground water can sip. Okay, यानी इसमें इस जगह पे the walls are tied with stones, और इन stones के बीच में जगह होती है जहाँ से जो water होता है वो सिप करते हुए यहाँ अंदर आकर के स्टोर होता है, and this stored water is used as potable water. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेरी. ओके, इसमें 5 से 6 मीटर डीप होल किया जाता है, 2 से 3 फीट सर्कमफेरेंस में ये बनी हुई होती है. इनकी जो वॉल्स होती हैं, दीज वॉल्स आर टाइड विथ स्टोन्स, एंड these stones facilitate sipping of underground water, and this underground water means this sipped water remains stored in the berry, which is finally used as a source of water. Okay, यानी पोर्टेबल वाटर के रूप में इसको यूज किया जाता है. These kind of berries are generally constructed during the summer season. Okay, when the khadeen and pond dried up. Okay, we can say that when the rainwater collected in the ponds and khadeens dried up, after that near the khadeen or pond or in the land of khadeen or pond, these kind of berries are constructed, जिसमें लैंड के द्वारा ऑब्जॉर्व किया गया जो वाटर होता है वो सिप करते हुए इसके पैंदे में इकट्ठा होता है, इस बेरी में इकट्ठा होता है, विच इज़ यूज्ड बाय दी पीपल एज अ सोर्स ऑफ वाटर, या फिर पोर्टेबल वाटर के रूप में उसको यूज़ किया जाता है. Is that clear? So in this way, in this video, we discussed about the different structures related with water conservation in Rajasthan. Means
the structure of lake, the structure of Tanka, the structure of जोहड़, and after that the structure of बेरी और छोटी कुई। वैसे इसका नेम छोटी कुई है, इसको कॉमन डायलेक्ट जो लोकल डायलेक्ट है उसमें इसको बेरी रेफर करते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। इज दैट क्लियर? सो गाइज, अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स ऑफ the chapter, or we can say that about the remaining things related with the different structures of water conservation in Rajasthan, we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next, and if there is any doubt in your mind, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.